गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम त्रिकोणमिति में पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। इसमें त्रिकोणमिति एक प्राचीनतम विषय है जिसका अध्ययन पूरे जगत के विद्वान करते आए हैं। इसका इस्तेमाल खगोलविद में भी किया जाता है। इसका उपयोग पृथ्वी के ग्रहों, तारों की दूरियां परिकलित करने में भी किया जाता है। त्रिकोणमिति का उपयोग भूगोल में नौका चालन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। त्रिकोणमिति का ज्ञान का उपयोग मानचित्र बनाने में और देशांतर और अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप पर उसकी स्थिति ज्ञात करने में भी किया जाता है। और कोई भी ऊंची मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, समुद्र की गहराई ज्ञात करना है, इन सब चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी पुरानी शाखा है, प्राचीनतम विषय है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का मतलब ही 3 भुजाएं होता है, मतलब 3 भुजाओं से मिलकर बना हुआ आकृति। अब इसमें हम पाठ 9 में त्रिकोणमिति के विषय में अध्ययन करेंगे, कुछ उसके अनुप्रयोग अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें हमको जो है उदाहरण नंबर 1, 2, 3 और 9.1 में 1, 2, 3, 4 और 5 करना है। अभी देखिए, थोड़ा उसके बारे में अध्ययन करने से पहले कुछ परिभाषाएं क्लियर कर लीजिए। इसमें जैसे मान लीजिए प्रेक्षक मतलब देखने वाला नीचे है और वस्तु कहाँ है, ऊपर है। तो जो प्रेक्षक देखेगा वस्तु को, तो प्रेक्षक की आँख और वस्तु के बीच जो किरण बनेगी उसे दृष्टि किरण कहेंगे। और जो समतल के साथ समांतर किरण बनेगी उसे क्षैतिज किरण कहते हैं। समक्षैतिज किरण भी इसको कह सकते हैं। और इनके बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। मतलब प्रेक्षक नीचे है और वस्तु ऊपर है। तो अगर प्रेक्षक नीचे है और वस्तु ऊपर है तो दृष्टि किरण और क्षैतिज किरण के बीच में बनने वाला जो कोण है उन्नयन कोण कहलाता है। अगर प्रश्न में उन्नयन कोण दिया है तो आप समझिएगा कि प्रेक्षक नीचे है और वस्तु ऊपर है। दूसरा, यदि मान लीजिए प्रेक्षक ऊपर है और वस्तु कहाँ है, नीचे है, तो उसके बीच में जो कोण बनेगा आपका, ये तो समतल के समानांतर जो किरण है क्षैतिज किरण, और वस्तु और प्रेक्षक के बीच के दृष्टि के साथ जो किरण बनेगी दृष्टि किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो अगर प्रश्न में दिया हुआ है अवनमन कोण तो आप समझ जाइएगा कि प्रेक्षक मतलब देखने वाला ऊपर है और वस्तु कहाँ है, नीचे। इसकी मैंने परिभाषा भी यहाँ पे लिखा है। यदि वस्तु ऊपर है और प्रेक्षक नीचे है तो प्रेक्षक की दृष्टि से वस्तु तक बनने वाली जो किरण है वो दृष्टि किरण, और समतल के समानांतर जो किरण है क्षैतिज किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। इसमें सीधा सा आपको ये समझना है कि प्रेक्षक अगर नीचे है और वस्तु ऊपर है तो उन्नयन कोण ही बनेगा। फिर आपका अवनमन कोण, तो यदि वस्तु नीचे और प्रेक्षक कहाँ है, ऊपर है, वस्तु नीचे और प्रेक्षक ऊपर है, तो बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। बराबर। तो अवनमन कोण अगर बोला जाता है तो आप समझिएगा कि प्रेक्षक ऊपर है और वस्तु कहाँ है, नीचे है। तो ये थोड़ा जानकारी था इसमें। अब आगे हम इसमें हमें उदाहरण नंबर 1 देख लीजिए। इसमें उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 ही करना है। तो इसमें आपका देख लीजिए दिया उदाहरण नंबर 1, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखिए, हमने ये जो AB बनाया है ये मीनार, मान लीजिए मीनार है, और उसकी तली से जो प्रेक्षक है वो देख रहा है C बिंदु पर। इसके बीच का जो दूरी है वो 15 मीटर दिया गया है, और इसके बीच का जो कोण है ACB ये 60 अंश का दिया। ये उन्नयन कोण कहलाएगा क्योंकि प्रेक्षक जो है वो नीचे से ऊपर देख रहा है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा हल में, माना AB मीनार है
और धरती के एक बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु मतलब ये B बिंदु, एकदम नीचे का बिंदु, पाद बिंदु के बीच का अंतर या दूरी, बीच की दूरी समझिए 15 मीटर है। और इसमें जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, मतलब प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है तो C से प्रेक्षक मीनार की सबसे ऊपरी भाग को देखता है तो कोण ACB बराबर 60 अंश का 60 अंश बन रहा है। ACB कितने का बन रहा है? 60 अंश का। मतलब ये कौन सा कोण है? उन्नयन कोण ACB बनता है। कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण ACB बनता है। ये तो आपने उसका डिटेल लिख दिया। अब इसमें देखिए आपका ये आधार तो दिया है और ये सामने की भुजा जो है मीनार की ऊंचाई AB हमें निकालनी है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपका आधार मतलब पास की भुजा, ये थीटा हो गया, कोण के पास की भुजा दिया और सामने की भुजा निकालना है, तो आप इसमें कॉट लगा सकते हैं या tan लगा सकते हैं। तो इसमें त्रिभुज ACB बन रहा है, इसमें क्या लगेगा? tan 60। तो कोण के सामने की भुजा AB बटे पास की भुजा BC। तो AB इसमें आपका ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, और जो आपका BC है वो कितना है? 15। tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान √3 होता है। अब ये 15 बटे में है, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 15 गुणे √3 बराबर AB। इस तरह AB बराबर 15 √3 मीटर। अब इसमें √3 का मान रख भी सकते हैं आप। √3 का मान होता है 1.73 बराबर, तो √3 का मान होता है 1.73। तो आप इसमें गुणा भी कर सकते हैं, 15 गुणे 1.73 गुणा भी कर सकते हैं। 15 तियाँ 45, 4 आ गया, 15 सते 105 और 4 109, 15 और 10 25, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 25.95 मीटर। अगर आप इतना भी लिखोगे तो भी सही है, ठीक, क्योंकि आंसर में आपका यही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 15 का इसमें गुणा कर दिया, 15 तियाँ 45, 4, 15 सते 105 और 4 जुड़ा 109, 10 हुआ, और 15 और 10 25, 25.95 मीटर ये आपका आंसर आ रहा है। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा उदाहरण है, ध्यान से समझिएगा। ये दूसरा उदाहरण दिया हुआ है। इसमें एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज के साथ 60 अंश के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति में पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे के पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। मतलब इसमें हमें 2 चीज़ें निकालनी हैं। मतलब एक सीढ़ी, ये जो है इसमें देखिए चित्र जो बना हुआ है, इसमें ये AD खंभा हो गया, AD
ए बी खंभा है, ए बी ये हमने खंभा मान लिया। ए बी का जो ऊंचाई है ए डी का, सॉरी ए डी खंभा है और ए डी बराबर दिया है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। और उसके नीचे बिंदु बी तक, मतलब आपका बी डी जो है वो इससे 1.3 मीटर नीचे, मतलब यहाँ आपका बी डी अगर आपको निकालना है तो ए डी में से आपको ए बी घटाना पड़ेगा। तो ए डी आपका 5 मीटर है, 5 माइनस 1.3 मीटर घटा देंगे, घटाएंगे तो 3.7 मीटर आ जाएगा। मतलब बी डी आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3.7। अब इसमें बी सी सीढ़ी है जो क्षैतिज के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बना रही है। और खंभे के पाद बिंदु डी से सीढ़ी के पाद बिंदु सी के बीच की दूरी सी डी है। अब इसमें हमें सी डी भी ज्ञात करनी है, क्योंकि सी डी भी नहीं ज्ञात है, मतलब आपको ये भी ज्ञात करना है और सी डी का। अब आपको बी डी तो पता हो गया, 3.7 मीटर निकला, क्योंकि ये पूरा 5 है, 5 में से ये ए बी जो है यहाँ तक 1.3 मीटर है। तो आपको क्या करना है, 5 में से 1.3 घटा दोगे तो 3.7 आ जाएगा। अब इसमें कोण कितने का बन रहा है, 60 का। तो इसमें देखिए अभी आपको ये सामने की भुजा पता है, पास की भुजा निकालना है और सीढ़ी भी निकालना है। तो अगर सामने की भुजा दी और ये कर्ण भुजा होगी, ये ज्ञात करना है तो इसमें आप साइन लगा सकते हैं। त्रिभुज बी डी सी में साइन 60, तो कोण के सामने की भुजा बी डी बटे में कर्ण भुजा बी सी। अब इसमें देखिए बी डी का जो मान है 3.7 है और हमें बी सी ज्ञात करना है। साइन 60 का मान होता है आपका √3/2 बराबर 3.7 बटे में बी सी। तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा √3 का गुणा बी सी से होगा और 2 का गुणा 3.7 से हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे इधर आपका √3 गुणे बी सी और इधर कितना है 3.7, 2 गुणे 3.7 गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.4 आ गया। ये √3 इधर गुणे में है, ये इधर जाएगा बटे में, बराबर। अब इसको आप हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दीजिए। तो √3 का इसमें गुणा होगा तो 7.4 √3, √3 और √3 का गुणा √9 होगा, 9 का वर्गमूल 3, मतलब √3 गुणे √3 करेंगे तो √9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3। अब देखिए √3 का मान होता है 1.73, आपको मैंने ऊपर बताया बटे में 3। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इसका हम गुणा कर लेते हैं। 7.4 गुणे 1.73 गुणा कर लेते हैं तो 3 चौक 12, 1 आया, 3 7 21 और 1 22, 1 अंक छोड़ के 7 चौक 28, 2 आया, 7 7 49, 2 51, 1 अंक छोड़ के 1 का 4 में 4, 1 का 7 में 7, तो 2 8 2 10, 5 4 1 5, 5 2 7, 7 और 1 हासिल 8, 8 7 5 12
अब इसमें 2 अंक, इधर 1 अंक, तो 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव। इसका आपका आ गया 12.802 बटे में कितना कर दिए? 3। 3 से अब इसको भाग कर दो, 12.802 भागे 3। 3 चौक 12, घटाए तो 0, फिर पॉइंट लगेगा, ये 8 उतरेगा, 3 दूनी 6, घटा दिए 2 आया, फिर 0 उतरेगा, 3 छंग 18, घटा दिए 2 आएगा, फिर ये 2 उतरेगा, 3 फते 21, घटा दिए 1 आ जाएगा। तो इस तरह आपका ये आया 4.267। 4.267। अगर 2 अंक तक लिखना है तो यहाँ 7 है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो 4.27 मीटर ये आ जाएगी आपकी सीढ़ी की लंबाई। अभी इसमें आपको ये सीढ़ी की लंबाई आपने निकाल लिया। अभी इसमें आपको दूसरा चीज़ क्या निकालना है? इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, सीढ़ी के पाद बिंदु और खंभे के पाद बिंदु के बीच का अंतर, मतलब इसमें आपको सीढ़ी निकालनी है। तो इसमें आपका अगर आप tan 60 लगाओगे तो सामने की भुजा बटे पास की भुजा, इसमें आपका tan 60 बराबर सामने की भुजा इसमें कौन सी है? BD, और पास की भुजा कौन सी है? CD। tan 60 का मान होता है √3 और BD का मान 3.7 है, और इसमें आपका CD आपको ज्ञात करना है। अभी √3 बटे में है, इधर मतलब CD बटे में, इधर गुणे में जाएगा, तो √3 गुणे CD बराबर 3.7। अभी √3 इधर बटे में चला जाएगा तो 3.7 बटे √3। अब इसका ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3.7 गुणे √3, और √3 गुणे √3 का कितना आ जाएगा? 3। अब इसमें देखिए 3.7 गुणे √3, तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। √3 का मान आपको पता ही है, 3.7 गुणे 1.73 बटे में कितना आ जाएगा? 3। तो गुणा कर लेते हैं, 3.7 गुणे कितना है? 1.73, गुणा कर लीजिए, 3 सते 21, 2 आया, 3 त्रिकाई 9, 10 11, 7 सता 49, 4 7 त्रिक 21, 21 4 25, 1 का 7 में 7 और 1 का 3 में 3, 1 जोड़ देते हैं, 9 1 10, 7 5 12 13, 1 14 हासिल हो गया, 3 2 5 और 1 6, और इसमें 2 अंक 1 अंक, 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव। 6 दशमलव, इसका आपने गुणा किया तो 6.401 बटे में कितना? 3। अब 3 से इसको भाग कर देते हैं, 6.401 भागे 3। 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, घट गया 0, 4 उतरा, 3 1 कम 3, घटा दिए 1 आया, 3 त्रिकाई 9, घटा दिए 2, हाँ 1 उतरा, 3 सते 21, तो आपका आया 2.137। अगर 2 अंक तक लिखना है तो 5 से अधिक नंबर हो तो इसमें 1 जुड़ जाता है, तो 2.14 मीटर ये आपका आ गया सीढ़ी के पाद बिंदु से खंभे के पाद बिंदु के बीच की दूरी। तो इस तरह हम गणना कर सकते हैं। फिर आपका एक तीसरा उदाहरण नंबर, ये आपका तीसरा है, उदाहरण नंबर 3। इसमें 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर उसकी आँखों का चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश का है। तो चिमनी की ऊंचाई हमें निकालनी। इसमें देखिए जो AB है, ये A से B तक ये चिमनी है, इसकी हमें पूरी ऊंचाई निकालनी है। और ये प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है, इसमें लिखना पड़ेगा आपका माना AB चिमनी है
और CD प्रेक्षक है। प्रेक्षक की ऊंचाई 1.5 मीटर है। अब प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है प्रेक्षक चिमनी के सबसे ऊपरी भाग को देखता है तो उन्नयन कोण ADE बराबर 45 अंश बनता है। ठीक, और चिमनी के पाद बिंदु से प्रेक्षक के पाद बिंदु के बीच की दूरी 28.5 मीटर है। 28.5 मीटर है। मतलब इसमें देखिए BC बराबर 28.5, तो BC जो है वो BC देखो आपका ये DE के बराबर है, तो BC बराबर DE बराबर 28.5 मीटर। ठीक, 28.5 मीटर। अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या, ये कोण दिया है, ये आपको पता हो गया 28.5 है, मतलब आधार पता है, लंब निकालना है। तो इसमें आपको पता है त्रिभुज ADE में कोण आपका ADE कितने का दिया है, 45 का। तो इसमें आपका क्या लगेगा, tan 45 बराबर सामने की भुजा AE बटे पास की भुजा DE। tan 45 का मान 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। AE का मान हमें ज्ञात करना है, DE दिया 28.5, तो अब इसका ये बटे में इधर जाएगा गुणे में, तो 28.5 गुणे 1 करोगे तो 28.5 ही आएगा बराबर AE का मान निकल आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है टोटल। तो देखिए इसमें आपका यहाँ से यहाँ तक 28.5 आ गया, और इतना भाग जो है कितना है 1.5, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे, हमें AB निकालना है, तो AE प्लस EB, तो AE कितना है 28.5 प्लस 1.5, तो 30.0, मतलब 30 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 मीटर। आंसर आपका आएगा 30 मीटर। इस तरह हम जो है चिमनी की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो अभी ये पाठ 9 में आपको मैंने उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 बताया। प्रश्नावली में आपको जो है 1, 2, 3 और 4 और 5 पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां करना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, उसका वीडियो बना के आपको मैं भेज दूँगा। धन्यवाद।